ब्याज की दर निकालना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, 2 सही 1/4 गुना। तो ये मिश्र फॉर्म में, पहले इसको सही फॉर्म में लिखिएगा। तो 4 दूनी 8 और 1 9। तो पहले आपके पास राशि थी कितनी 4, अब कितनी हो गई है 9। तो आपको दिख रहा है कुछ, 4 से कितनी हो गई है 9। कितने वर्षों में हुई है, 2 वर्षों में। कितने बोले ना आपसे, 2 वर्षों में। तो ये आपको जब दर निकालना होता है तो जितना भी वर्ष दिया रहे उसको ले लीजिएगा, उसका क्या वर्गमूल आए बात समझ, रूट के अंदर उसके बाद वैल्यू। तो 4 किसका होता है, 2 का। 9 किसका होता है, 3 का। तो देखिए पहले कितनी थी, 2 थी, बाद में कितनी हो गई 3। कितना बढ़ गई 1। तो ये जो बढ़ेगा इसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर, ठीक है ना, और प्रारंभिक मान को नीचे, और इनटू 100। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगी, दर प्रतिशत। कहीं कोई दिक्कत, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो दर प्रतिशत कितनी आ गई आपके पास, 50। क्या ये आपके पास ऑप्शन में है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका जो आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन बन जाएगा। चलिए 0.0016 ये दिया हुआ है, साथ में क्या दिया हुआ है आपका, देखिएगा 8 और 000, फिर 000, टोटल कितने जीरो है, 6 जीरो है आपके पास 8 के बाद। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालना है और इसका घनमूल निकालना है। क्लियर है ये बात कि नहीं आप। तो देखो अपन का तरीका क्या होता है, 16, अभी सब भूल जाइए, जीरो भूल जाइए, पॉइंट भूल जाइए। तो 16 किसका होता है, 4 का। तो ये मैंने 4 लिखा, क्लियर है। और यहाँ पे जीरो भूल जाइए आप। तो ये कितना लिखा हुआ 8, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। तो 4 दूनी कितना हो गया 8। ये बात समझ में आई, 4 दूनी 8 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कितने अंक हैं, 4 है। तो 4 अंक के बाद दशमलव के बाद कितने अंक है, 4 अंक है, 1 2 3 4। तो वर्गमूल लेते हैं तो जितने भी अंक होते हैं उसका आधा कर देते हैं। बात समझ में, तो 4 का आधा कितना हुआ 2। तो दशमलव कितने अंक, 2 अंक। ये बात समझ में आ रही है, ये मैंने 2 क्या लिखा है, देखिए दशमलव के बाद 4 अंक हैं। जब ये वर्गमूल से हटेगा तो कितने अंक आ जाएंगे आपके, 2। तो 2 स्थान ये हो गया, दशमलव के बाद अंक होगा। अब यहाँ पे देखो घनमूल ले रहे हैं तो अब यहाँ पे शून्य का देखेंगे अपन, क्या देखेंगे, शून्य। क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, टोटल 6 जीरो है। तो घनमूल में अपन 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो ये 3 जीरो का 1 जीरो आएगा और ये 3 जीरो का 1 जीरो। तो टोटल कितने जीरो हो जाएंगे, 2। ठीक है। तो दशमलव देखिएगा 2 अंक, शून्य कितने 2। तो ये दोनों क्या बराबर आ गए। तो ये क्या हो जाएंगे, इससे कड़े आएंगे। बात समझ में आ रही है। दशमलव का स्थान और शून्य का स्थान अगर बराबर आ जाता है तो ये कड़े आएंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। तो जो ऑप्शन क्या कहलाएगा आपका, डी। तो आपका जो आंसर बनेगा डी। अगर यहाँ पे अपन का दशमलव का स्थान ज्यादा हो जाता है या शून्य का स्थान ज्यादा हो जाता है तो जिसका मान ज्यादा होगा उसके साथ में अपन दशमलव या शून्य लगाते हैं। क्लियर है ये बात। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, डी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत बताइएगा। बनाने का तरीका समझ में आया, आपको इतना टाइम नहीं खराब करना है इस प्रश्न में। 16 था, 16 किसका हो गया 4 का। 8 था, 8 किसका क्यूब होता है 2 का। तो 4 दूनी 8, दशमलव के बाद 4 अंक है तो वर्गमूल हटेगा तो 2 अंक। यहाँ पे 6 जीरो था तो क्यूब करेंगे तो 2 अंक, दशमलव का 2 और शून्य के 2। तो ये कड़े आएंगे तो सिर्फ कितना बचेगा 8। तो यही आपका जो है आंसर बन जाएगा। क्लियर है ये बात, सबको समझ में आ रहा है। चलिए में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। तो पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, तो पहला ऑप्शन है आपके पास 2 5 3 4। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास 2 6 8 4। तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास 1 7 7 1। और चौथा ऑप्शन क्या है आपके पास 3 0 1 4। तो देखिए ऐसा मेरा आंसर होगा जिसमें 7 का भी भाग जाए और 11 का भी भाग जाए। तो देखिएगा सबसे पहले अपन 11 का विभाजक का नियम मालूम है आपको, सम स्थान और विषम स्थान का अपन अंतर लेते हैं। अंतर ही 0 या 11 का मल्टीपल आ जाएगा तो वही आपका 11 से भाग उसमें उस संख्या में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितना हुआ 2 और 3 कितना हो गया 5, और 5 और 4 कितना हुआ 9। तो क्या इसमें अंतर 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है क्या, नहीं। तो ये बाहर हो गया। अब देखिए 6 और 2 8, सॉरी 2 और 8 10 और 6 और 4 10। क्लियर है बात। तो देखिए 6 और 4 जोड़ा तो कितना आया 10, 2 और 8 जोड़ा तो कितना आया 10, 10 में से 10 घटाएंगे तो 0। तो 11 का तो भाग इसमें चला जा रहा है, लेकिन क्या इसमें 7 का भाग जा रहा है। तो 7 के भाग के लिए अपन क्या देखते हैं, तो देखिए 7 का भाग के लिए शुरू के आपको देखिए 3 अंक ले लीजिएगा, इसके बाद जितने भी अंक बचे इसको इससे घटा दीजिएगा।
तो -2 करिएगा तो कितना आ गया आपके पास 682। तो 7 का भाग आप 9 बार पढ़ेंगे तो 7 नाम 63, बचा कितना 5, बन गया कितना 52। तो 7 सतैया 49, तो 7 का भाग नहीं जा रहा, तो इसलिए आंसर नहीं हुआ। आंसर मेरा वो होगा जिसमें 11 का भी भाग जाए और 7 का भी जाए। अब इसमें देखिएगा तो 7 और 1 कितना हुआ 8, 7 और 1 8 हो गया। 8 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, जो कि इसमें 11 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं क्या 7 का भाग इसमें जा रहा है। तो देखिएगा ये 3 अंक लेंगे, आपका शुरू के 3 अंक ले लिया, इसके बाद बचा कितना 1 इससे माइनस करेंगे तो 770। क्या 7 का सीधे सीधे भाग देख रहा जा रहा है, तो इसमें 7 का भी चला गया है, 11 का चला गया, तो यही आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। क्या ये तरीका समझ में आया आपको? क्लियर है। क्या बोल रहा है x बराबर -1, क्या दिया हुआ आपको x बराबर -1 यही दिया हुआ है। और क्या पूछ रहा है x² -5 का मान। ठीक है, x बराबर -1 दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा आपसे x² -1, तो x यहाँ क्या पुट कर देंगे -1 पुट कर देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर बेस आधार में माइनस में कोई वैल्यू लिखी है लेकिन अगर उसकी पावर सम है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा कैसा आएगा पॉजिटिव, प्लस में आएगा। क्लियर है। अगर यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है और पावर घात अगर क्या है आपका विषम है और है तो रिजल्ट आएगा क्या माइनस में। तो अभी कौन सी पावर है आपके पास, सम है, इवन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, और -5, तो -5 में से 1 घटाएंगे तो क्या जाएगा आपका -4। तो किस ऑप्शन में है आपके पास सी। क्या ये सभी को समझ में आया? कुछ पूछ, चलो देखो भैया 61 आ गया है। क्लियर है। देखो यहाँ पे अब क्या पूछा है, 1988 में इस शहर की जनसंख्या 50,000 थी। एक वर्ष में 1989 तक इसमें 25% की वृद्धि हुई। अगले वर्ष 1990 में इसमें 30% की कमी हुई। अगले वर्ष 1991 में 40% की वृद्धि हुई। अंत में 1991 में पूछ रहा है कि कितनी हो जाएगी जनसंख्या। यही है आपका सवाल है। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिएगा, तो पहला परसेंटेज आपके पास कितना है, आपके पास 25। तो 25% का मान कितना होता है आपका 1/4, 25 चौकोसा होता है। फिर इसका दूसरा परसेंटेज क्या है 30, तो 30% का मान क्या होता है 3/10 हो जाता है। तीसरा परसेंटेज कितना है 40, तो 40% का मान होता है कितना 2/5। ये पहले हमने क्या हुआ परसेंटेज को बदल दिया भिन्न में। क्लियर है। अब देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे, पहले ने आपसे बोला है 25% में क्या बोला है वृद्धि, तो वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस। तो दूसरे केस में क्या बोल रहा है कमी, ठीक है, और तीसरे केस में क्या बोल रहा है वृद्धि, ऐसी कुछ बोल रहा है। तो देखो स्टार्टिंग में कितना था 4, 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 5, कहीं कोई दिक्कत। फिर कितना था आपके पास 10, 3 की कमी हो गई तो 7, फिर कितना था आपके 5, 2 की वृद्धि हो गई तो 7। समझ में आया। तो ये 5 से 5 कट गया क्या, ये इसका 10 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना जाएगा 40, और 7 का गुणा 7 से करेंगे तो 49। आ रही बात समय। तो देखो स्टार्टिंग में कितना था 40, बाद में कितना हो गया 49। तो हमने पढ़ा है रेशो में कि जिसके बारे में पूछा जाता है उसको कहा रहते हैं ऊपर। तो आपसे पूछा गया इसके बारे में, इसके बारे में तो 49 कहाँ लिखेंगे ऊपर, और जिसके बारे में बता दिया जाता है उसको कहा रहते हैं नीचे। तो 40 के बारे में बता दिया गया तो 40 लिखेंगे नीचे। और कितना दिया हुआ है आपका 50,000। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखो, ध्यान से, क्या 49 7 का मल्टीपल है, तो 7 का अगर ये मल्टीपल है गुणा जाए 7 का तो 7 का भाग ऑप्शन में जाएगा। बात समझ आ रही, 7 का भाग ऑप्शन में जाएगा। तो देखिएगा आपका पहला ऑप्शन क्या है 62,250, तो 7 8 कितना होता है 56, बच्चा कितना 6, बन गया कितना 62, फिर 7 8 56, फिर बच्चे कितना 6 बन गया 7 नाम 63, नहीं जा रहा है इसमें, बचेगा फिर क्या 2 बन जाएगा नहीं। अब दूसरा ऑप्शन उठाइए 61,250, तो 7 8 56 कितना बचा 5, बन गया कितना 52, फिर 7 7 49 बचा कितना 3, बन गया 35, और 7 5 35, तो 61,250 में चला जाएगा। दूसरा तरीका भी मैंने थोड़ा देर पहले बताया आपको कि देखो लास्ट के 3 अंक लेना है आपको, उसके बाद जो अंक बचेंगे उसको घटा दीजिएगा। तो 250 में से 61 माइनस कर दीजिएगा, तो 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ बचा 4, 14 में से 6 गया तो 8, दिख रहा। तो क्या 7 दूनी 14, बचा कितना 4, बन गया 49, 7 7 49, चला जाएगा 7 से भाग।
तो यही आपका क्या बन जाएगा ऑप्शन। और इसको अगर काट पीट के भी अपन अगर हल करेंगे तो तब भी रिजल्ट क्या आएगा, यही आएगा 61,250। तो इसको आप कर लेंगे, बताइए। 0 से 0 काटना है, 4 से 4 एकम 4, बचा कितना है, बन गया 10। तो 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 4 पंचे 20 आ जाएगा। क्लियर है। इसका इससे गुणा करा देंगे तो ये मान आपको प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर क्या जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा। बताओ भैया, समझ में आ रहा है सब लोगों को? ठीक है। लोगों के समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उनमें से 40% पुरुष है। तो पुरुष कितने हैं भैया? पुरुष आपके पास 40% है आरी बसम में। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, महिलाएं। महिलाएं कितनी है आपके पास? 35। परसेंटेज मालूम है आपको, टोटल वैल्यू 100 होती है। 40 पुरुष हो गए, 35 महिला हो गए, तो 40 और 35 कितना हो गया, 75। तो बचे कितने, 25। तो 25 क्या हो जाएंगे आपके पास बच्चे? बच्चे कितने हो गए, 25। यहां तक कोई दिक्कत? क्या मैं इसको छोटा कर सकता हूं? तो इससे कर दूं, 5 से कर दूं, 5 अट्टे 40, 5 सत्ते 35, 5 का 5 और 25। क्या ये बन गया रेशो? ये बात सबको क्लियर हुई? इसके बाद आपसे क्या बोला, उनका औसत भार। तो पुरुष का औसत भार कितना है आपके पास, 70 है। क्लियर है। महिलाओं को कितना है, 60 है। और बच्चों का कितना है आपके पास, 30 है। ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसको बनाने का तरीका कैसे रहेगा, किस तरीके से बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पुरुष का 70 है, महिलाओं का 60 है, बच्चे का 30 है। तो आप कोशिश करिए कि इसमें छोटा वाला मान ले लें। कौन वाला मान ले लें, छोटा वाला। तो देखो 70, 60, 30 में छोटा कौन है, 30 है। तो पहले इसका ऑप्शन लिखिएगा, कितना आ गया, 30। क्लियर है। अब देखो चारों ऑप्शन क्या 30 से ऊपर है, ठीक है। तो ये किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है कि ये प्लस हुआ होगा, तब तो सभी ऑप्शन 30 से ऊपर है। तो ये अपन ने ले लिया प्लस। अब देखो, अब ध्यान से देखो करना क्या है, ठीक है। तो देखो 30 तो आपने ले लिया, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है, पुरुष का 70 लिखा है। तो मतलब 30 ऑलरेडी आ चुका, तो बचा कितना, 40। और ये 40 जो आएगा वो किसमें, 8। तो 40 इंटू 8 आया बस में कि नहीं आया। इसके बाद देखिएगा प्लस 30 था, तो यहाँ कितना है, 7। कितने का अंतर आया, 30 का। तो 30 का अंतर आया, ये कितनों में, 7 में। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? परिवर्तन हमेशा अपन कहाँ लिखते हैं, ऊपर बताया था मैंने आपको। यहाँ लिखते हैं औसत, फिर प्लस माइनस लिखते हैं, फिर इसका लिखते हैं परिवर्तन। परिवर्तन इतनी हो रहा है आपका। और यहाँ लिखते हैं नीचे संख्या। तो टोटल संख्या कितनी है भाई, देखिएगा 8 और 7 15 और 5 20। क्या ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आई? तो देखो क्या दोनों में 0 कॉमन है, तो दोनों 0 अगर कॉमन लेंगे तो ये 0 से क्या ये दोनों 0 कट जाएंगे। आया बात समझ में? अब देखिएगा ये कितना हो गया, 30 प्लस 8 चौको 32 और 7 तिया 21। तो 32 प्लस 21 और डिवाइड बाय 2। तो देख पा रहे हैं आप, 30 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा आपका, 8 चौको 7 21, 53 हो गया। क्या 53 में आपको 2 से भाग देना है। तो 26 दूनी कितना होता है, 52। और एक बचेगा, एक में 2 से भाग देंगे तो आधा 0.5। तो आपका 30 प्लस 26.5। तो अगर इसको जोड़ देंगे तो कितना जाएगा आपके पास, 30 और 20 50, अच्छा 56.5। तो कितना आ गया आपके पास, 56.5। क्या ये समझ पाए आप? तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा, डी। तरीका समझ में आया आपको करने का, कैसे बनाना है आपको? क्लियर है कि दूसरे तरीके से समझाएं? सबको क्लियर हुआ ये? यहाँ पे 60 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है। 60 और 90 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है, ठीक है। तो देखिए, तो 60 और 70 के बीच पहले कौन कौन सी आती है, तो 61 और 67। तो 60 और 70 के बीच में 2 आती है, 70 से 80 के बीच में 3 आती है। तो 71 73 और 79 आती है। तो 60 से 70 के बीच में 2, 70 से 80 के बीच में 3। और पूछा कहाँ से है, 60 से 90, 80 से 90 की में आती है 2। तो वो कौन कौन सी होगी, 83 और 89 आया। तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे देखिए
तो सबसे पहले अपन देखते हैं इकाई का, एक में 0 लिखा हुआ है, एक में 3 लिखा है, एक में 0, एक में 3। ध्यान से देखो, 7 और 1 8 और 1 9 और 3 12 और 9 21 और 3 24, 24 और 9 33, 33 का 3 आया कुछ समय। क्लियर है ये बात? और साफ साफ देखिए, दो ऑप्शन में 3 था तो 373 तो वैसे ही बाहर हो गया, खाली इन चारों को जोड़ोगे तो 373 से ऊपर हो जाएगी। तो जो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना जाएगा? 523। जब आप ये पूरा जोड़ लेंगे तो कितना जाएगा आपका? 523। तो जो आंसर बनेगा वो आंसर आपका क्या बन जाएगा? बी। बताओ मेरे लाल, समझ में आया सबको? क्लियर है ये सबको? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 80 है, शेष विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 75 है। तो औसत पूछा पूरी कक्षा का, बात समझ में आ रही है? तो देखो साथ साथ तो वैसे ही समझ में आ रहा है कि जो औसत आएगा हमारा वो 80 या 75 के बीच में आएगा। तो वो देखिएगा, एक ही ऑप्शन था आपके पास 77, वही आपका क्या बन जाएगा? आंसर। अब इसको हल कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो, टोटल विद्यार्थी कितने हैं आपके पास? 30 है। क्लियर है? 30 में से क्या बोल रहा है? 12 विद्यार्थी। फिर अगर 12 विद्यार्थी यहाँ आ गए तो बचे कितने? 18। 18 बचे। क्या इसका रेशो बना लें? क्या छोटा हो रहा है? तो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ये बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है? अब देखो क्या बोला है, 12 विद्यार्थियों का कितना बोल रहा है वो आपसे? 80 है। ठीक है, और शेष का बोल रहा है औसत कितना है? 75 है। क्या ये आप देख पाए? 12 विद्यार्थियों का 80 और शेष का 75 बोला है। हमने थोड़ा देर पहले ही आपको समझाया है, क्या समझाया है? कि छोटा वाला, तो छोटा वाला पर ले लें। ठीक है, तो कितना है ये? 75। तो देखिएगा जो भी मेरा आंसर आएगा वो 75 से ऊपर ही आएगा। क्लियर है? तो दो ऑप्शन तो 56 और 67 तो वैसे ही बाहर हो गए, तो 75 और प्लस। अब देखिए ऊपर अपन क्या लिखते हैं? परिवर्तन। ऊपर क्या लिखते हैं? परिवर्तन। तो दोनों को परिवर्तन कितना है? 5 का। 5 का परिवर्तन है, 75 था, 75 से 80 हुआ, मतलब कितना बड़ा? 5। और ये 5 कितने लोग लेंगे? 2। तो 5 इंटू 2 आया बात सब में? क्लियर है? अब नीचे क्या रखते हैं? कुल। तो कुल कितने भैया? 5। तो ये 5 यहाँ रख देंगे, कहीं कोई दिक्कत? तो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा? कट आएगा। तो 75 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 77। है क्या ऐसा कुछ ऑप्शन? तो आपका डी आपका क्या बन जाएगा? आंसर। सबको बात समझ में आ रही है? हाँ जी, क्या आया? 900 आ रहा है। तो 900 आपका करेक्ट आंसर है जिनका भी आया है। और जिनका नहीं आया पाया है तो वो ध्यान से देखिए। आरव अकेले एक कार को 6 दिन में पूर्ण कर सकता है और बबीता अकेले उसी कार को 8 दिन में पूर्ण कर सकती है। आरव और बबीता ने इसे 2400 में पूर्ण करना स्वीकार किया। चैतन्य की सहायता से उन्होंने कार 3 दिन में पूर्ण कर लिया। बबीता को कितना भुगतान किया जाना है? यही बोला है। पहले आपको दिया हुआ है कि आरव अकेले कितना बोल रहा है वो आपसे? एक कार को 6 दिन में बोला है। फिर इसके बाद बोला है बबीता अकेले कितना बोला है आपसे? 8 दिन बोला है। कोई दिक्कत? फिर आरव और बबीता किसकी सहायता से? चैतन्य की सहायता से। तो ए प्लस बी प्लस सी, आरव बबीता और चैतन्य की सहायता से 3 दिन में आया बात समय। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्या इसका एलसीएम। तो 6, 3 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो 24 में 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। ठीक है ना? तो 24 में 8 से भाग देंगे तो 3, और 24 में 3 से भाग देंगे तो 8। तो ये देखो ये क्षमता आ गई क्या? ये ए की क्षमता आ गई, ये बी की आ गई और ये तीनों की आ गई। तो देखिए यहाँ पे, तो ए की क्षमता कितनी आई है? 4। बी की कितनी आई है? 3। और सी की कितनी हो जाएगी? 1। तो तीनों मिलकर हो जाएगा 4, 3, 7 और 1 8। क्लियर है बात? यहाँ पे हम जो भी लेन देन करेंगे वो क्षमता के अनुसार करेंगे। क्लियर है? तो देखिएगा यहाँ पे आपसे पूछा किसका है? बबीता का। तो जिसका पूछिएगा उसको वहाँ रखते हैं अपन ऊपर, तो 3 रख देंगे अपन ऊपर। कुल कितना हो गया? 8, तो वो रखेंगे नीचे। और कितना रुपए है आपके पास? 2400। तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो 3 तिरका 9, तो 900 आपके पास है। तो 900 किसको मिलेगा? बबीता को। बबीता को कितना मिल गया? 900। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा? बी। क्लियर है सबको? देखो अपन बेईमान दुकानदार वाला सवाल जो है बहुत सारा बनाए हुए हैं। तो क्या बोला? एक बेईमान विक्रेता अपने माल
क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत भार का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% लाभ प्राप्त करता है। 100 ग्राम के लिए वह कितने ग्राम की बांट का उपयोग करता है? तो देखो अपना क्या फॉर्मेट होता है इसका, ठीक है। तो क्रय मूल्य को हमेशा हम कहाँ रखते हैं? नीचे, ये सीपी रख दिया, और ऊपर क्या रखते हैं अपन? विक्रय मूल्य, एसपी रख दिया आपने। तो ठीक है, यहाँ समझ में आया। तो सवाल में कितना दिया हुआ? 25% का लाभ। तो पहले कोई चीज कितनी रही है? 100 रही है, 25 का लाभ हुआ तो कितना हो गई? 125। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, अपन ने कहा था सवाल को बना लिया 25% का लाभ प्राप्त करता है, फिर आगे एक कंडीशन दे रहा है कि 100 ग्राम के लिए वह कितने ग्राम के बांट का प्रयोग करता है। बात समझ में आ रही है? तो देखो ये 100 ग्राम दिया हुआ, पूरे ऑप्शन में देखो सब मान कितना है? 100 से कम है। तो हमने आपको ये बताया था, और आपको हमेशा ये करना है कि जो कम मान होगा वो अपन हमेशा किसको देंगे? सीपी को, और अधिक मान हमेशा किसको देंगे? एसपी को। तो ये 100 से सब कम मान है, तो मतलब हमें क्या निकालना है? सीपी निकालना है, और एसपी दिया हुआ है, तो एसपी की जगह अपन रख देंगे कितना? 100, और सीपी हम निकाल लेंगे, और 125 बटे में। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है सबको कि बड़ा मान हमेशा एसपी को देंगे, एसपी साइड देंगे, और छोटा मान हमेशा सीपी के साइड। क्लियर है? तो 25 से कट रहा है क्या? 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 20 का गुणा 4 से करेंगे तो 20 चौको 80। क्या आ गया? बताइए, यही पूछा था आपसे। तो 80 ग्राम। क्लियर है? समझ में आए सबको? तो आंसर क्या जाएगा आपका? एक माली अपने आयताकार बगीचे की लंबाई 40% बढ़ाकर और चौड़ाई 20% घटाकर क्षेत्रफल में वृद्धि करता है। नया बगीचे का क्षेत्रफल पुराने बगीचे के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत अधिक है? यही बोला है। तो जब भी ये वृद्धि कमी की बात करें तो आप देखिएगा सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ए, ठीक है, एक प्लस के लिए, ठीक है, और बी माइनस के लिए, ठीक है ना। तो ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100 आया। तो देखिए कितना बोला है? 40 की वृद्धि, और बी किसके लिए रहेगा? आपका कमी के लिए। तो 20 की कमी माइनस 40 इंटू 20 अपॉन में 100। कोई दिक्कत? तो 40 में से 20 गया तो कितना आ गया? 20 आ गया आपके पास, माइनस 2 जीरो से 2 जीरो, तो 4 दूनी 8, तो 20 में से 8 जाएगा तो कितना जाएगा? 12। कोई दिक्कत? देखिए चारों ऑप्शन में है क्या? 12 दिख रहा है आपको? 12 किस ऑप्शन में आ जाएगा? आपका बी। क्या ये समझ में आ रहा है इस फॉर्मेट से कि दूसरे फॉर्मेट से सिखाएं? क्लियर है ये सबको? चलिए वो ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, एक कार का अनुसार 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर की चाल 4 क्रमिक दूरियां तय करती हैं। इस दूरी में कार की औसत चाल निकालना है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि औसत चाल क्या होता है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, यही होता है आपके पास। तो देखिएगा, तो आपको क्या बोल रहा है? 3 किलोमीटर की 4 बोला है आपसे, तो 3 इंटू 4, ये 4 समझ में आ रहा है? बोला है सवाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक, तो 3 3 3 3, तो टोटल दूरी आ गई यहाँ पे। अब देखिएगा समय कैसे नहीं लेगा? दूरी बटे, तो देखो दूरी कितनी है आपके पास? 3, और पहली चाल कितनी है? 10, फिर दूरी 3, दूसरी चाल 20, फिर दूरी 3, फिर आपका 30, और फिर दूरी 3, और फिर 60 आया। तो देखो यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है? कुल दूरी। अब यहाँ पे देखो दूरी बटे चाल, तो ये समय को बता रहा है। दूरी बटे चाल समय को, दूरी बटे चाल समय को, दूरी बटे चाल, सबको जोड़ देंगे तो कुल समय आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ बात क्लियर है? तो देखो अब यहाँ पे देखिएगा, क्या 3 सबसे कॉमन निकल रहा है क्या? तो इसको अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ऊपर क्या आ गया आपका? 3 इंटू 4, नीचे 3 कॉमन ले लेंगे, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान से 3 सबसे बाहर निकल गया है, तो 10 20 30 60 का एलसीएम कितना जाएगा? 60 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? 60 में 10 से भाग देंगे तो 6, और 6 एकम 6, ठीक है ना। 20 से इसमें भाग देंगे तो 3 एकम 3, फिर 2 से देंगे, सॉरी 30 से देंगे तो 30 दूनी 60, 2 एकम 2, 60 से 60 में देंगे तो 60 एकम 60, ये आ जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? क्लियर है? ये 3 से 3 कट गया, ये 60 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऊपर कितना बचा? 4, तो ये 60 ऊपर चला गया। अब नीचे कितना आ गया? देखो 6 और 3 9, और 2 11, और 1 12,
तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो 4 पंचे 20। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत? तो ये हुआ पहला तरीका। 3 4 तरीके हैं इसको बनाने के, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए, इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाओगे आप, देख पा रहे हैं? अब दूसरा तरीका देखिएगा, यहाँ पे आपके पास 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं और दूरी मान लेते हैं। तो 10, 20, 30, 60 का एलसीएम कितना आएगा? 60। 10, 20, 30, 60 का आपने क्या ले लिया? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास? 60 आ गया। तो ये जो एलसीएम आता है ये हमारी मानी गई दूरी होती है। दूरी आ गई आपका। तो दूरी कितनी है कि ना, क्या निकालना है अपने को? औसत चाल। तो दूरी कितनी है? 60। ठीक है, तो जितनी चाल होगी उससे गुणा करा दीजिए। कितनी चाल है? 1, 2, 3, 4, तो इंटू 4। 3 चाल होती तो 3 से, 2 चाल होती तो 2 से, 5 होती तो 5 से। तो ये क्या जाएगी आपके पास? कुल दूरी। अब बटे में देखिएगा क्या लिखना है आपको, कुल समय लिखना है। तो देखो क्या है, दूरी कितनी? 60। 60 में आप 10 से भाग दीजिएगा तो कितना आ गया आपके पास? 6। क्लियर है? फिर 60 में आप इसे भाग दीजिए 20 से, तो 20 दिया 60, फिर 30 से, तो 30 दूनी 60, 60 से 60 में दिया तो 1 आ गया। क्या क्या समझ में आया इतना? तो देखिएगा ऊपर कितना हो गया? 60 इंटू 4 और 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो 4 पंचे 20। क्या ये तरीका समझ में आया कि और दूसरे तरीके से समझाएं? क्लियर हुआ? कौन समझ में आया आपको? तो ऊपर वाला ठीक लग रहा है आपको? तो अब दो तरीके से मैंने बता दिया, और भी तरीके हैं। तो दो में से जो भी आपको ठीक लग रहा है आप उससे बना सकते हैं। देखिए आंसर दोनों में कैसा आया आपका? सेम आया। क्लियर है ये बात? तो आंसर क्या बन जाएगा आपके पास? ई, जो अपन ने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यदि x प्लस 1/x बराबर क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। और क्या मांग रहा है आपसे? x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर बराबर क्या? ध्यान से देखिएगा ये क्या फॉर्मेट होता है। देखिए x प्लस 1/x बराबर अगर k दिया हुआ है और आपसे अगर मांग रहा है क्या आपसे x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर मांग रहा है, क्या करना है आपको? ये जो k है इसका स्क्वायर कर देना है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगेगा। हमेशा यहाँ के हिसाब से साइन यहाँ आता है। बस हमें प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ठीक है ना? 2 को दिक्कत? क्लियर है? प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ गया और क्या कर देंगे अपन? 2। देखिए तो k का मान कितना है आपके पास? k का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर करना है और माइनस। क्लियर है? तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास? 25। 25 में से 2 घटा देंगे तो 23। क्या 23 किसी ऑप्शन में दिख रहा है आपको? तो डी ऑप्शन में दिख रहा है। तो यही आपको क्या बन जाएगा? आंसर। क्या सब लोग को क्लियर हुआ? ये सबको समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत किसी को? चलिए क्या बोले सवाल? एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्षों के बाद उसका मिश्रधन 2400 रुपये हो जाता है। 2 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना है? क्लियर है ये बात? तो देखिएगा आपको निकालना क्या है? ब्याज। और ब्याज हमने आपको क्या सिखाया कि ब्याज बोलने का मतलब क्या होता है? दर इंटू समय। तो क्या आपके पास दर है? दर कितनी है? 20%। ठीक है, और समय कितना है? 2 वर्ष। तो 20 दूनी कितना हो गया? 40% हो गया। तो यही चाहिए आपको। और आपके पास दिया क्या है तो वो देखिएगा। देखिएगा मिश्रधन दिया हुआ है, मतलब मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन कितना दिया हुआ है आपके पास? 2400। क्लियर है ये बात? तो मिश्रधन क्या होता है भाई? देखिएगा तो मिश्रधन का जो फॉर्मेट बनता है आपका वो कैसा बनता है? मिश्रधन का फॉर्मेट 100 प्लस RT ये बनता है। मतलब आपका जैसे ही अपन मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं तो क्या आता है? मिश्रधन आता है। तो 100 प्लस RT, तो R कितना है आपके पास? 20% है। क्लियर है? और T कितना है? 3 है। क्लियर है? तो 20% की दर से 3 वर्ष का जो मिश्रधन होगा वो कितना होगा? 2400। तो 20 दिया कितना हो गया? 60
और 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 160%। आया बस हमें, क्लियर है। तो आप देखिएगा तो क्या है आपके पास 2400, इसका मान है ये 160% का। अच्छा ये कितना हमको 40%, तो परसेंट से परसेंट कट गया आपका, क्लियर है। तो 40 एकम 40, 40 चौको, ठीक है। 4 से ही काटोगे तो कितना आ जाएगा 6, तो कितना आ गया आपके पास 600। क्या है आपके पास बताइएगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बी आपका क्या बन जाएगा आंसर। कोई दिक्कत किसी को, आया कुछ तरीके समझ में। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, ठीक ना। तो पहला मान क्या दिया हुआ आपके पास 2/3, फिर आपको दिया हुआ है 9/87, फिर आपको दिया हुआ है 20/21, और फिर क्या दिया हुआ है आपके पास 45/66। पूछे आपसे सबसे बड़ा, ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं इसके हल करने के, तो आपको देखना सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा तरीका आपका फिट बैठेगा यहाँ पे। तो देखिए इसका अंतर कितना आया 1 का, इसका अंतर देखिएगा कितना आ रहा है इसका अंतर, तो ठीक है 79, तो 78 हो जाएगा। आया कुछ, कितना हो जाएगा 87 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा, क्लियर है बात। और इसका अंतर आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसका अंतर लेंगे तो कितना जाएगा, तो देखो 6 में से 5 गया 1, 6 में से 4, क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ। इनका अंतर आया 21, इसका अंतर आया 1, इसका अंतर आया 78, और इसका अंतर कितना आ गया आपका 1। तो देखो जो ये अंतर आता है तो अंतर में किसमें भाग देते हैं, अंश में। इसमें अंश में इसका अंश कितना है 9/78, इसका अंश कितना है 20/1, और इसका अंश कितना है 45/21। देख पा रहे हो, तो 2 में 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। इसमें तो भाग ही नहीं जा रहा है, और एक बार भी भाग नहीं जा रहा, तो ये तो वैसे भी छोटी हो जाएगी, आ रही बात समझ। और इसमें देखो 20 एकम 20, क्लियर है। और यहाँ पे 21 दूनी कम से कम 2 बार जा रहा है, तो देखिएगा यहाँ पे आपसे मांगा है सबसे बड़ी, तो यहाँ सबसे बड़ा मान कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। तो जो आपका आंसर बनेगा वो बन जाएगा कितना 20/21। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, क्या ये तरीका समझ में आया आपको कि नहीं आया। आप जीरो बना के भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका यहाँ पे ये ठीक रहेगा। चलें, 7 संख्याओं का औसत 53 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि की जाए तो नया औसत कितना होगा। यही मांग रहा है आपसे, 7 संख्याओं का औसत कितना है 53 है। अब देखिए इस पैटर्न में क्या करना होता है, जो औसत होता है उसको फोकस करते हैं अपन। तो ये 4 तरीके से पैटर्न बनता है। इसमें बोलता है कि जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए। तो इसमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग अगर कुछ भी बोलेगा तो हमेशा हम किसके साथ करेंगे, औसत के साथ में। तो औसत आपके पास कितना था 53 था, और क्या बोल रहे हैं 6 की वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि मतलब प्लस। आया कुछ में, कमी बोलेगा तो माइनस, गुणा बोलेगा तो गुणा, भाग बोलेगा तो भाग। तो 53 में 6 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 59 है क्या आपके पास। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा डी ऑप्शन, क्लियर है। कमी बोलता तो यहाँ पे -6 कर देते अपन, क्लियर है ये बात। चलिए ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को समझिएगा अच्छे से। देखिए क्या बोल रहा है, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3720 प्राप्त होती है। जब संख्या बढ़ गई तब ये हो गई कितनी 3720। तो ये बड़ी हुई संख्या कितनी है आपके पास 3720। ये किसका मान है 50 बड़ी, पहले कितनी थी 100, बढ़ गई 50 हो तो कितनी हो गई 150। तो ये जो 3720 है आपका 150 का मान है। तो बोल रहा है वो संख्या पहले कितनी रही होगी आपकी 100 रही होगी, 100 से बड़ी तो 150, और ये 150 का मान आपको दिया हुआ था तो 100 का मान पूछ रहा है। ये बात सबको समझ में आ गई। तो देखिए इसको छोटा कर दें क्या, तो 50 दूनी 100, 50 या 150। अब देखो यहाँ पे बहुत तेजी से कैसे आपको आंसर देना है। ये 2 अंक दिख रहे हैं आपको, कितना दिख रहा है 37। तो देखिए 3 से अगर इसमें भाग देंगे हम तो देखो, तो 12 तिया कितना होता है 36 होता है, 12 तिया 36, तो 12 आ चुका है। और 12 का गुणा 2 से करेंगे तो 12 दूनी 24, तो
तो देखिए शुरू में 24 कहाँ दिख रहा है आपको, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो वही आपका क्या बन जाएगा आंसर। बाकी आप काटा पीटी मचा के हल करेंगे तब भी क्या आएगा आपका वही आएगा। तो 2480 आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो ऑप्शन क्या है आपके पास सी। कहीं कोई दिक्कत, तरीका समझ में आया कैसे करना है आपको। चलिए, अनिल अपनी आय का 40%, पहले देखो ये 40% का मान अभी थोड़ी देर पहले आया था आपके पास 2/5, यही होता है, क्लियर है। 40% का मान कितना होता है 2/5। तो अनिल अपनी आय का, तो आय तो बताया नहीं है, तो आय हम क्या मान लेते हैं x। अपनी आय का 40% क्या है पर, ठीक है, क्या कर दिया उसने खर्च कर दिया, मतलब आय अपन के पास कितनी है 5, 5 में से 2 खर्च कर दिए तो कितना बचा 3, 3/5। फिर आगे क्या बोल रहे हैं शेष आय का फिर 40% खर्च कर दिया, तो मतलब 5 था, 5 में से 2 फिर खर्च कर दिया तो कितना बचा 3/5। क्लियर है ये बात। तो ओवरऑल कितना बच जाता है उसके पास 7200। कोई दिक्कत। तो देखो 3 × 9, तो ये 9 से 8 बार, ठीक है। तो 5 का गुणा 5 करेंगे 25, 25 8 कितना होता है 200। तो आपके पास कितना आ जाएगा है ऑप्शन में, तो 20,000 आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या तरीका आपको समझ में आया कि दूसरे तरीके से समझाएं इसको, सबको क्लियर है ये। 11,000 रुपए पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये है, देखो 11,000 में 11 दिख रहा है क्या आपको, तो मतलब जो भी मेरा आंसर बनेगा उसमें 11 का भाग जाएगा। तो देखो पहला ऑप्शन देखो, तो देखिए देख पा रहे हो आप, तो 8 और 7 कितना होगा 15, और 9 और 6 15, 15 में से 15 घटाएंगे तो 0, और 11 का विभाजक का नियम क्या कहलाता है आपका कि सम स्थान और विषम स्थान का अपन अंतर लेते हैं, तो या तो 0 मिले या तो 11 मिले या 11 का मल्टीपल मिले। तो क्या ऐसा हो गया इसमें 11 का पूरा पूरा भाग चला गया, और वो एकमात्र ऑप्शन यही था जिनमें 11 का पूरा पूरा भाग जा रहा था, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। अब इसको हल कैसे करेंगे तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। देखो आपका सबसे पहले अपन निकालते हैं इसमें क्या सी आई, ठीक है ना। तो 2 वर्ष में 4% की वार्षिक दर से सी आई क्या होगा आपका, ठीक है। देखिएगा 4 दूनी 8, तो ये अगर 8 आएगा तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है दर इंटू समय, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा। तो क्या लिखेंगे अपन 4 दूनी 8, तो हुआ ये जो 4 था, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 8.16%, ये आ गया आपका, ठीक है ना। आपके पास राशि थी, राशि कितनी थी आपके पास 11,000, यही थी आपके पास। तो ये 11,000 किसका मान है 100 का मान है, तो पूछा कितना है आपसे 8.16 का मान, यही मांगा है आपसे, ठीक है। तो देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, दशमलव हटाइएगा तो नीचे 2 जीरो लाइएगा, ये जीरो से ये जीरो भी कट गया, कोई दिक्कत बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे 11 का गुणा 6 से करेंगे तो 11 छक्का 66, बचा कितना 6, 11 एकम 11 और 6 17 की 7 दिख रहा है। तो 76 कितने ऑप्शन में आ रहा है, एक ही में आ रहा है, बात समझ में आ रही है। तो पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। तो जो आपका आंसर बन जाएगा कितना बन जाएगा 897.6, क्योंकि ये 10 नीचे बचा था, ठीक है। तो 10 बचा था तो मतलब 1 0, तो 1 अंक के पहले क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा। कहीं कोई दिक्कत किसी को समझ में आया तरीका, तो आंसर हो जाएगा आपके पास क्या। चले भाई, देखिए अब सवाल यही है आपके पास, ठीक है। तो देखो आप इसको कैसे फास्ट बना सकते हैं। 7 में से 2 गया 5, 5 से 5 कड़े आएगा, तो बचा हुआ क्या है 30, 5 एकम 5 दिया 15, तो 0 में 3 जोड़ोगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ 32 में 8 से भाग देंगे तो कितना है 4, तो 4 दिया 12, 12 का इकाई का अंक 2, तो देखो किसमें 2 और इकाई के अंक में, तो सी ऑप्शन में आ रहा है, तो वही आपका सीधे सीधे आंसर बन जाएगा। देखो यहाँ पे कैसे हल करना है, 32 में 8 से भाग दिए तो कितना आ गया आपके पास 4 इंटू, यहाँ पे देखिएगा 7 में से 2 गया तो कितना जाएगा 5, तो ये 5 से 5 कड़े आएगा, क्लियर है। 5 एकम 5, 5 दिया 15, देखो यहाँ बचा है 30 और यहाँ 3, तो 30 और 3 जोड़ेंगे तो 33, 33 का गुणा 4 से करेंगे तो 132, ये आपका आ जाएगा। ये तो किस ऑप्शन में है सी, तो आंसर क्या बनेगा आपका सी। क्लियर हुआ ये बनाने का तरीका समझ में आ रहा है कैसे बनाना है इसको। और 38 का तृतीयानुपाती x हो
तो x का मान कितना होगा, तो 76 आ गया आपके पास। फिर क्या बोल रहा है 38, तो 38 अगर यहाँ आ रहा है तो 38 यहाँ पे भी आएगा, तो तृतीय अनुपाती x हो जाएगा। हमारे पास यही पूछा है 38 एकम 38, 38 दूनी 76, 2 से काटेंगे तो 19, तो ये x का मान कितना आ जाएगा, 19 आपका आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका बी। क्या बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? देखिए सवाल में क्या बोल रहा है वो आपसे, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 57 और 114 है। तो एचसीएफ 57 है और एलसीएम कितना है, 114 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 9/2 गुनी हो, बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो देखिएगा आपके पास क्या बोल रहा है 9/2, तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि इसको मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ, क्या 9 बोल सकता हूँ। तो क्या बताइए दोनों में बड़ी संख्या क्या दिख रही है आपको, 9 दिख रही है, तो मतलब मेरा जो भी आंसर बनेगा उसमें 9 का भाग जाएगा ही जाएगा। देख पा रहे हो, या तो 9 का भाग दे दीजिए या डिजिट सम का प्रयोग कर लीजिए। तो देखिएगा, तो पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, 171 है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, 124 है। तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, 154 है। और चौथा ऑप्शन क्या है, 186। तो मुझे 9 चाहिए। देखो 8 और 6 14 और 1 15, 15 बोले तो 6 बाहर, 5 4 9, ये बात बच जाएगा ये। फिर 2 और 4 6 और 1 7, ये भी बाहर, 7 और 1 8 और 1 9, जो और 9 का ये भाग भी जा रहा है इसमें। तो जो मेरा आंसर बन जाएगा वो पूरा जमाने और हल करने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ से सीधे सीधे आपकी बात बन गई है कि हल करके बताएं, सबको क्लियर है, ये समझ में आ रहा है? नहीं तो हल कर दें इसको, ठीक है। तो जो आपका आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, आ रही बात समझ में? 6 को 72 से विभाजित किया जाता है और k का मान क्या है, p के बराबर नहीं होना चाहिए, p k नॉट इक्वल टू p, क्लियर है। और 3k प्लस 2p, तो निकालना क्या है आपको, 3k प्लस 2p। तो जब तक हमें k और p का मान नहीं पता चलेगा तब इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले आपका 72 दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, 72 दिया हुआ था, तो 72 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 नाम 72, क्लियर है। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो देखो हम 8 का विभाज्यता का नियम, तो 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है कि अंतिम 3 अंक में अगर 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। देखो 5k6 में 8 से देंगे, ठीक है, क्लियर है बात। तो देखो पहले आप k का मान 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, ऐसे करके चेक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद तो हमने k का मान क्या मान लिया, 3 मान लें। तो देखो 8 53 बन गया क्या ये, तो 8 छंग 48, तो 53 में से 48 गया तो कितना बचा, 5, ये आ गया 6, तो 8 7 56, बस समझ में आ रहा है। तो k का मान कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया, क्लियर है बात। तो 3 × 3, k का मान आप निकाल चुके हैं। तो k का मान अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं, क्लियर है बात, k का मान आप यहाँ आपने पुट कर दिया, क्लियर है। अब देखो अब आपको किसका चाहिए, आपका 8 का तो हो गया विभाज्यता का नियम, अब 9 का विभाज्यता नियम क्या कहलाता है कि सभी अंकों को जोड़ने पर अगर 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 6 और 3 कितना हो गया, 9, ये 6 3 9 से 9 कट गया आपका, ठीक है ना। ये 5 है, ये 4 है, तो 5 4 9 कट गया, क्लियर है। 5 और 5 10 और 8 18, 9 के पहाड़े में 18 भी आता है तो ये भी कट गया। अब बच्चा कितना, 8 और 8 16, मुझे बनाना है कम से कम कितना 18, तो 16 आ गए हैं, तो p का मान मैं क्या रखूं कि 18 बन जाए, तो 2, तो p का मान कितना आ गया आपके पास 2, क्लियर है ये बात। तो देखिएगा k का मान पहले निकाल लिया था 3, p का मान कितना आ गया 2, तो 2 रख देंगे, 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4, तो 9 4 13, क्या ऑप्शन में है 13, तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो सी बन जाएगा। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आई, करने का तरीका समझ में आई, कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है आपको, क्लियर है। मोस्टली ये पूछा जाता है तो 72 को, जब भी 72 आए 88 आए, ये मान ऐसे हैं जो बहुत ही प्रचलित है, 72 हुआ 88 हुआ, 132 हुआ, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, 156 हुआ, क्लियर है। तो ये आपसे तोड़ना आना चाहिए, ठीक है। अब सवाल में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह आवाज नहीं है। सह आवाज की कंडीशन क्या कहलाती है कि अगर दो प्राकृत संख्या और
वह एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो वो कहलाती हैं क्या, सहआवाज संख्या, ठीक है ना। और उनका एचसीएफ हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो देखिए यहाँ पे 11 13 एक दूसरे को नहीं काट रही हैं और इनका एचसीएफ भी 1 आ रहा है। 17 23 एक दूसरे को नहीं काट रही है और इनका एचसीएफ भी 1 आ रहा है। 15 17 एक दूसरे को नहीं काट रही है और इसका एचसीएफ 1, लेकिन 17 और 34 एक दूसरे को काट रही है। तो इस जो पूछा गया था उसका जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा। कहीं कोई दिक्कत इस सवाल में? चलिए अगला सवाल क्या बोला, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। बड़ी भिन्न बताना है आपको। पहला मान क्या दिया हुआ है, 7/9। दूसरा दिया हुआ है आपके पास 6/7। तीसरा क्या दिया हुआ है आपके पास, 22/25। और चौथा क्या दिया हुआ है आपके पास, 11/13। यही दिया हुआ है। तो देखिएगा जब यहाँ अंतर लेके इजिली आप बना पा रहे हो तो अंतर से बना दो। इनका अंतर कितने का आया, 2 का। इसका अंतर कितने का आ गया, 1 का। इसका अंतर आ गया 3 का। इसका अंतर आ गया 2 आया। अब हम किसमें भाग देते हैं, अंश में। तो 7 में 2 से भाग देंगे तो पहले एक बार दे दीजिए, तो 2 तिया 6, तो बचा कितना, 1। ये जो बचेगा उसको ऊपर लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखो 6 कम 6, ये तो पूरा पूरा चला गया। अब देखो 3 से इसमें देंगे, 3 सत्ते 21, बचा 1। तो यहाँ पे देखो क्या 7 इन दोनों से बड़ा हो गया, तो ये बाहर ये बाहर आया बस हमें। अब यहाँ देखो तो 11 में 2 से भाग तो 2 पंचे, तो ये पंचे जो है आपका 7 से कम है क्या, तो ये भी बाहर हो गया। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई, ये वाली। क्लियर है। तो 22/25 आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो आंसर क्या हो गया आपका, बी। क्लियर है भाई, करने का तरीका समझ में आ रहा है। तरीके बहुत सारे हैं लेकिन किस समय कौन सा तरीका अपनाना है ये आपसे आना चाहिए। क्लियर है। ये क्या दिया हुआ है, 19 सही 2/3 माइनस 7 सही 1/4, फिर बराबर में क्या बोल रहा है, x प्लस 2 सही 1/2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको बनाने का तरीका कैसे रहता है। ये जो सही वाले मान दिख रहे हैं 19 माइनस 7 प्लस का 2 आ रहा है, तो सही वाले मान को पहले एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो देखिए 19 प्लस में है, 7 किसमें है, माइनस में। जो जैसा साइन लगा रहेगा वैसे। और ये प्लस का 2 है, इस साइड आएगा तो माइनस का 2। क्या ये बात समझ में आ गई। तो ये सही वाले मान एक ब्रैकेट में, फिर बीच में प्लस का साइन लगाना है, फिर दूसरे ब्रैकेट में जो बटे में लिखा होगा भिन्न की फॉर्म में, तो 2/3 माइनस 1/4, ये प्लस एक साइड आएगा तो माइनस 1/2 बराबर x। क्या ये तरीका समझ में आया। तो देखो 7 और 2 कितना हो गया, 9। 19 में से 9 गया तो कितना बचा, 10 बच गया आपका। फिर यहाँ पे देखिएगा अब प्लस, अब यहाँ इसको हल कर दें अपन, ठीक है। तो 3 4 2 का ऐसे बना जाएगा आपका 12 आया। 12 3 का भाग दीजिए तो 4 4 दूनी 8 माइनस 4 से भाग दीजिए 3 और 3 एकम 3, फिर माइनस 2 6 12, तो 6 एकम 6। ये बात समझ में आई, देख पाए। तो यहाँ कितना आ गया 12 प्लस अंदर कितना बचा, तो 3 और 6 9, माइनस का 9 है प्लस का 8 है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/12। सॉरी यहाँ पे कितना था, सॉरी यहाँ पे कितना था, 10 था। क्लियर है ये बात। यहाँ पे कितना था अपना 10, ठीक है। अब ठीक है देख पा रहे भैया। तो 12 का गुणा 10 से करेंगे तो 12 दाम 120 माइनस 1/12, तो कितना बचा 119/12। कहीं कोई दिक्कत समझ में आया। तो देखो तो 12 नम्मा कितना होता है, 12 नम्मा 108, बस समझ में आ रही। कितना बचा 11। तो क्या ऐसा कुछ कोई ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो 9 सही 11/12। तो जो आपका आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा क्या, ई। क्लियर हुआ, तरीका समझ में आया। तो मिश्र फॉर्म का जो मान होता है उसको एक ब्रैकेट में, और जो भिन्न का मान होता है उसको दूसरे ब्रैकेट में, और बीच में प्लस का साइन। इस तरीके से इसको बनाना होता है। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे सवाल आपके पास यही दिया हुआ है आपको, और इसको क्या करना है, अपने को हल करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 8 में 8 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 1 आया। फिर इंटू यहाँ 8 को 8 से जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 16 आया। अब यहाँ पहले क्या होगा, आपका भाग होगा, तो 8 में 8 से भाग देंगे तो 1, और 8 एकम 8, 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 में 16 से भाग दे देंगे तो कितना जाएगा 1, तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना जाएगा आपके पास 1। तो यही होगा आपका आंसर।
आंसर क्या आ जाएगा आपका? सब समझ पाए? कहीं कोई दिक्कत? देखो भैया, सवाल में क्या बोला है, एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपए में 14 की दर से खरीदे। तो 30 रुपए में कितना खरीद रहा है वो? 14 खरीद रहा है, और उन्हें 20 रुपए में 7 की दर से बेच दिया। तो बेचा कितना? 20 रुपए में 7 की दर से बेच दिया। आया बात समझ? तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है? मात्रा बराबर करनी होती है। क्लियर है बात? तब तो हम लाभ या हानि बता पाएंगे। तो यहाँ पे देखो, क्या ये छोटा हो रहा है क्या? तो 2 से काट दीजिएगा, तो कितने बार? 7 बार। 2 से काटेंगे तो 15। अब देखो, तो 15 रुपए में 7 और 20 रुपए में 7, तो क्या ये मात्रा बराबर हो गई? अब हम सीधा ये बोल सकते हैं कि 15 रुपए में खरीदा है, 20 रुपए में बेच दिया। तो कितने का अंतर आ गया? 5 का। ये जो अंतर होता है इसको कहाँ रखते हैं? ऊपर। क्लियर है बात? और क्रय मूल्य का मान नीचे। तो कितना आपके पास? 15 और इंटू 100। क्या ये बात समझ में आई? 5 एकम 5, 5 तिया 15, इसमें भाग दे देंगे तो 33.33% का लाभ हो जाएगा। क्या ऑप्शन में है आपका? तो आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या ये बात समझ में आ गई? जब भी ये मात्रा वाला क्वेश्चन आएगा आपका, तो आपको क्या करना है? पहले ये मात्रा बराबर करनी, तब हम लाभ या हानि बता पाएंगे। क्लियर है ये? देखिए यहाँ पे अब सवाल क्या दिया हुआ है? 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूटों के तुल्य एक छूट बताना है आपको। तो ध्यान से सुनो, जब भी आपके पास 10% आ जाए, कितना आ जाए? 10%, तो ध्यान रखना इसका डिजिट सम कितना आएगा? डिजिट सम 1 आएगा। तो तुरंत चेक करो ऑप्शन में डिजिट सम किसका 1 आ रहा है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो वो एक ही ऑप्शन है, बी। 8 और 8 कितना हुआ? 16, 16 और 3 19, 19 को फिर जोड़ो तो 9 और 1 10, 1 आ गया, तो वही आपका आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? और भी चेक कर लो, और किसी का नहीं आएगा ये। तो जब भी अगर आपको 10 दिया रहे तो आप सबसे पहले ये देखिएगा, अगर 1 से ज़्यादा ऑप्शन मैच कर जाए तो उसको फिर हल करिएगा। तो देखो हल करने का तरीका क्या है इसका आपको, तो 10% का जो मान होता है वो कितना होता है? 1/10 होता है क्या? 15% का मान कितना होता है? 3/20 होता है। साथ में 20% का मान कितना होता है? 1/5, 20-25 होता है। तो देखो छूट में क्या होगा भैया? कमी होगी। तो पहले कितना था? 10, अब कितना हो गया? 9। पहले कितना था? 20, अब कितना हो गया? 17। पहले कितना था? 5, अब कितना हो गया? 4। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत? तो 2 से काट दीजिएगा, ये 2, ये 10, ये 2 से काटिएगा, कितना हो जाएगा ये? कोई दिक्कत? तो 5 का गुणा 5 कराइए 25, 25 का गुणा 10 से कराइएगा तो 250। ये आ गया क्या? अब यहाँ पे देखिए, 17 का गुणा 9 से कराइएगा तो 17 नम्मा कितना होता है? ये 153। कोई दिक्कत है यहाँ पे? इन दोनों का जो अंतर है वो लेना। पहले आपको अंतर कितने का आ गया? तो देखिए, तो 10 में से 3 गया तो कितना आ गया? 7। फिर 14 में से 5 गया तो कितना आ गया? आ जाएगा। तो 97 जो आया है इसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर। तो 97 आपको लिखना है ऊपर, और प्रारंभिक मान कहाँ रखना है? नीचे। तो 250 आपने रख दिया क्या? नीचे, और इंटू 100। ठीक है ना? क्या यहाँ 25 से जा रहा है क्या? तो 25 धाम 250 और 25 चौको 100। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो 4 सत्ते 28, 28 का कितना आएगा? 8। तो देखो 8 तो मेरा इकाई के अंक में आएगा ही आएगा। तो देखो किस ऑप्शन में है? एक ही में है। क्लियर है बात? और देखो ये 0 है तो मतलब एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा। तो देखो, दिख रहा है आपको? क्लियर है? फिर आपका 9 चौको 36 और 2 38। क्लियर है? तो जो आपका आंसर बन जाएगा वो क्या बनेगा? बी। तरीका समझ में आया आपका? तो 10 अगर आए तो पहले क्या चेक करना है आपको? डिजिट सम लगा के 1। क्लियर है बात? 8, 12, 22 क्या क्या दिया हुआ है? 4, 8, 12, 22 को समानुपात में बनाना है। समानुपात का बोलने का मतलब इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात होना चाहिए। मतलब ये दोनों का जो अनुपात बनेगा वो इन दोनों के अनुपात के बराबर होना चाहिए। ठीक है? तो इसका तरीका देखिए कैसे करना है, इसको कैसे बनाना है। दोनों का अंतर कितना आया? 4 आ गया। ये दोनों का अंतर कितना आया? 10 आया। अगर छोटा हो रहा है तो छोटा कर दीजिएगा। तो हो रहा है क्या? तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10।
ये बात समझ में आई। हमें निकालना है x का मान। देखो x का मान अब कैसे निकलेगा, सबसे पहले इन दोनों का अंतर लेंगे। ये जो आया है, इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। 5 और 2 का अंतर कितना आया, 3, ये नीचे लिखेगा, आया कुछ। फिर ये जो मान है, इस मान का गुणा हमेशा स्टार्टिंग वाले से करा दीजिएगा। आप बाद वाले से कराएंगे तो यहाँ पे भी बाद वाले से कराना पड़ेगा, यहाँ वाले से अगर स्टार्टिंग में कराएंगे तो इससे भी स्टार्टिंग वाले में कराना पड़ेगा। तो हमेशा अपन किससे करते हैं, स्टार्टिंग से। तो 5 का गुणा 4 से कराएंगे तो 5 चौको 20 और 12 दूनी 24। तो 12 दूनी कितना हो गया, 24 और माइनस, और 5 चौको 20। कोई दिक्कत, बीच में साइन कौन सा लगाते हैं, हमेशा माइनस का, ठीक है। तो 12 दूनी 24 और 4 पंचे 20। तो कितना आ गया यहाँ पे 4, और नीचे कितना आ गया 3। तो क्या 4/3 है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या तरीका समझ में आया आपको बनाने का, कैसे बनाना है, कहीं कोई दिक्कत जा रहा है किसी को बताइएगा। बस बस चाहिए आ गया, 10 आ गए क्या। तो चलो मेरे लाल वीर सबूतों, वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना है। तो ये पिताजी हो गए और ये क्या हो गई, पुत्री जी। क्लियर है। तो पुत्री की आयु की 3 गुनी। तो अगर पुत्री 1 है तो पिता इसका 3 गुना, आया कुछ समझ में। फिर आपसे क्या बोल रहे हैं कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद उसकी आयु, उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी। तो इसकी आयु की 2 गुनी। क्या समझ पाए आप, क्लियर है। अब कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसका गुणा इससे कराइएगा, इसका गुणा इससे कराइए। 3 एकम 3 और 2 एकम 2। क्लियर है। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे और x का मान उठा के इसमें रख देंगे। क्लियर है। तो देखिएगा, तो इनका जो अंतर आएगा वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। तो 3 और 2 का अंतर आया तो क्या आया, 1, ये रखेंगे। फिर इनका जो अंतर लिया जाता है उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर। तो 2 और 1 का अंतर कितना आया, 1, ये रख दिया आपने। और जो वर्ष दिया है वो गुणे में, तो कितना वर्ष दिया हुआ है, 10। क्लियर है। तो x का मान कितना आ गया, 10। तो मांगा किसके आया आपसे, पुत्री के बारे में। तो पुत्री का मान कितना है, 1x है, तो 1 और x का मान कितना है, 10। तो 10 एकम 10। तो क्या आपके ऑप्शन में है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, डी, 10 वर्ष। क्या ये समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत बताइएगा, सब क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताना है क्या, ले लीजिए बेटा, ले लीजिए।